अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। फ्यूचर सिटी शामीरपेट और मेट्रो राहदारियों के लिए तफसीली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मार्च के अख्ताम तक तैयार कर लें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी इजलास में हिदायत। ख़वातीन को बाख्तियार बनाना और तेलंगाना को ताकत देना कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत का मकसद। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लुभट्टी विक्रमारक का बयान। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में मदद के लिए तैयार। सियासी महरिकात की बुनियाद पर मेरे खिलाफ कोशिशें। फार्मूला ई रेस मुबैना बदनवानी केस पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट से राहत की है उम्मीद। रुकन कानून साज कौंसिल BRS की कविता ने तेलंगाना के फसाद से मुतासरा जैनूर का किया दौरा। दोनों तबक़ात के मुतासरीन से मुलाकात। हुकूमत से मुतासरीन की मदद की अपील। मुल्क में सरमायाकारी कम हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार सुस्त पड़ गई। मईशत मुसलसल गिर रही है। तरक्की की रफ्तार भी कम हो गई। मोदी हुकूमत पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की कड़ी तनकीदें। और जालिम इसराइली फ़ौज की गजा पट्टी में कार्रवाइयाँ जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद और 57 हुए ज़ख्मी। हमास ने कहा इसराइल पर लगनी चाहिए रोक। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि फ्यूचर सिटी शामीरपेट और मेट्रो राहदारी के लिए तफसीली प्रोजेक्ट मार्च के अख्ताम तक तैयार कर ली जाए। 3 मेट्रो ट्रेन नई दारियान तकमील को मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी हासिल करते हुए अप्रैल के आखिर में टेंडर्स तलब किए जाए। चीफ मिनिस्टर ने आला अहदेदारों के साथ मेट्रो ट्रेन की नई राहदारी पर आला सतह इजलास में शिरकत की। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी मेट्रो राहदारी 40 किलोमीटर, जुबली बस स्टैंड था शामीरपेट 22 किलोमीटर और पैराडाइज था मेट्रो राहदारी 23 किलोमीटर की तकमील के लिए अराजी के हुसूल का काम जल्द मुकम्मल करने की रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी और कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर की तैयारी में मुस्तकबिल की तमाम ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए। ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, तेलंगाना को ताकत देना कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत का मकसद है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमारक ने यह दावा किया। 1000 मेगावाट काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए सोलर पावर प्लांट्स के क़याम और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से ज़िला कलेक्टरों के साथ उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कहा कि जल्द ही टेंडर्स को क़तई शक्ल दी जाएगी। दीगर रियासती वज़रा सितका और कुंडा सुरेका भी इस इजलास में मल्लुभट्टी विक्रमारक के साथ मौजूद थे। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि फार्मूला ई रेस मुबैना बदनवानी केस के सिलसिले में वो एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ ताउन में जांच में मदद के लिए तैयार हैं और एक जिम्मेदार होने के साथ साथ कानून को मानने वाले शहरी हैं। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी महरिकात की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोशिशें जारी हैं। KTR ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान ये भी इत्तला है कि ACB से पूछताछ के दौरान वकील को साथ रखने की हाई कोर्ट ने KTR को आज इजाज़त दे दी है। And I'm hoping that I'll get a positive result in Supreme Court because see this case is, I have said this before, I'll say it again. This case that has been hoisted in me is basically a frivolous case which has got no substance. There is no charge really of misappropriation or anything. In fact, if anything, this is abuse of process of law. This is travesty of justice. So I do hope Supreme Court will hear my plea, my appeal, and will deliver justice. So would you be attending the ACB? Of course I'll be attending. I'm a law-abiding citizen. I have attended yesterday, I'll attend again on 9th. So also you have filed a file in High Court saying that you will be taking the lawyer with... See, as per the constitution written by Dr. B.R. Ambedkar, I am entitled to protection legally as a citizen when my rights are being trampled upon. So therefore I've asked the Anti-Corruption Bureau officers as to what their objection is in taking my lawyers along with me. They could not give me an answer. So therefore I'm approaching the court of law tomorrow. I will make a request in High Court tomorrow saying I want to appear day after on the 9th and I am entitled to my rights as a citizen. My constitutional rights are being trampled by way of malified intent. It's a politically motivated case and things that I will not say will again come out in the media as something that will be attributed to me. So that's my apprehension. It has happened in the past with Mr. Patnam Narendra Reddy. That's something that I would like to avoid. So about ED case which is on... I will of course appear. I have nothing to hide, brother. I have nothing to hide. I have done no wrong. And when it comes to this case or any case, I am a law-abiding citizen. I'll attend every investigative agency which calls me.
हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एचएमडीए के साबिक चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी हैदराबाद में आज ईडी के दफ्तर पहुंचे। एजेंसी ने उन्हें फार्मूला ई कार रेसिंग केस के हवाले से पूछताछ के लिए तलब किया था। बीआरएस लीडर हरीश राव ने कहा कि बीआरएस मुकम्मल तौर पर साबिका रियासती वजीर KTR के साथ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत मुबैना तौर पर पार्टी लीडरों को हिरासा कर रही है। हरीश राव ने यह भी कहा कि बीआरएस हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद है और हम KTR का साथ देते रहेंगे। ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకి ఇబ్బంది వచ్చినా పార్టీ అండగా నిలబడ్డది. లగచర్లలో రైతుల కోసం గిరిజన రైతులకు బేడీలేస్తే కేటీఆర్ గారు పర్సనల్ గా తన కుటుంబ సభ్యుడు అరెస్ట్ అయితే ఏ రకంగా పనిచేస్తారో లగచర్ల గిరిజన రైతుల కోసం కేటీఆర్ గారు అంత కష్టపడ్డారు. వారి బెయిల్ కోసం, వారిని విడుదల చేయడం కోసం వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా 3 సార్లు కలిసి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆ కుటుంబాలకు కూడా అండగా నిలబడి వాళ్ళను జైలు నుంచి గౌరవంగా బయటకు తేవడంలో ఒక పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా ఆయన కృషి చేశారు. ఆ రకంగా పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకు, ఏ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్టుకు, ఏ ఉద్యమకారుడికి, ఏ పార్టీ నాయకుడికి మన కౌశిక్ రెడ్డి మీద ఇంటి మీద దాడి జరిగినా పార్టీ మొత్తం అందరికీ ఆ కార్యకర్తలకు, ఆ నాయకులకు అండగా నిలబడ్డది. నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా, కేటీఆర్ గారు కూడా ఒక కార్యకర్తనే, కేటీఆర్ గారు కూడా పార్టీలో ఒక ఉద్యమకారుడే. ఇవాళ ఆయనకు ఆపదొస్తే కూడా మొత్తం పార్టీ కూడా వారికి అండగా నిలబడుతుంది. ఏ రకంగా అయితే ఒక నాయకుడి కోసం, ఒక కార్యకర్తకి ఇబ్బంది వస్తే నిలబడ్డామో, ఇవాళ కేటీఆర్ గారి మీద పెట్టిన కేసు ఆయన మీద పెట్టిన కేసు కాదు, ప్రశ్నించే గొంతు మీద పెట్టిన కేసు, ఉద్యమకారుడు మీద పెట్టిన కేసు. ఆయన గ్రాఫ్ పడిపోతుంది కనుక, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రోజు రోజుకు దిగజారిపోతుంది కనుక ఇలాంటి కేసులు పెట్టి ప్రజల దృష్టి మరల్చాలనే ఒక కుట్రలో భాగంగానే కేటీఆర్ మీద కేసు తప్ప ఇది వ్యక్తిగతంగా ఆయన చేసిన తప్పు కాదు, నేరం అంతకంటే కాదు. ఈ రాష్ట్ర ఇమేజ్ పెంచడానికి, రాష్ట్ర ప్రతిష్ట పెంచడానికి, రాష్ట్ర గౌరవం పెంచడానికి ఆయన పనిచేస్తే ఒక అక్రమ కేసు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఎట్లయితే కేటీఆర్ గారు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి నాయకుడికి, కార్యకర్తకు ఆపదొస్తే నిలబడ్డదో, యావత్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ రోజు మానసికంగా, ధైర్యంగా కేసీఆర్ కు పూర్తిగా అండదండగా ఉంటాం. ఎవరు కూడా భయపడే ప్రశ్నే లేదు. ఏ నాయకుడికి ఆపదొచ్చినా, పార్టీలో ఏ కార్యకర్తకు ఆపదొచ్చినా ఈ పార్టీ ఒక కుటుంబం, ఈ కుటుంబం అంతా కలిసి పోరాడుతుంది, కలిసి అండగా నిలబడుతుందని చెప్పి మనవి చేస్తూ रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना और खासतौर पर हैदराबाद में यतीम बच्चों की तालीम और उनकी देखभाल के लिए हुकूमत संजीदा है। उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों को बाख्तियार बनाना, उनकी मदद करना तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत का हदफ है और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। याद रहे कि हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रोग्राम में शहर में बच्चों की देखभाल करने वाले इदारों में रहने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट पेश करने की एक तकरीब में शिरकत की। हुकाम ने इस मौके पर बताया कि 50 से ज़ायद बच्चों की देखभाल के मराकज़ में 2300 से ज़ायद बच्चे हैं। इस मौके पर पूनम प्रभाकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कलेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के नेतृत्व में 50 स्कूल यहाँ सरकार की तरफ और प्राइवेट में चल रहा है जो आरफान के लिए। मैं हैदराबाद के शहर लोगों से यही विज्ञापन करता हूँ, अगर आपके नज़र में कोई आरफान आए तो लेके आके इसमें ज्वाइन करो, सरकार उसकी देखभाल करने के लिए तैयार है। और जो अभी 2300 अभी मौजूदा है उसमें 1300 लोगों को आज सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या कैश्ड हो, सब जो भी सर्टिफिकेट की जरूरत है कल आने वाला दिन में सोसाइटी में खुद का खुद जी सके, किसी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर सके, ऐसा उनका एक आइडेंटिफिकेशन का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सब लोग इंक्वायरी करने के बाद जिसका जरूरत है उसका मदद लेके आज सर्टिफिकेट दिया गया है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आने वाला दिन में उन लोग वो उसका पाँव के ऊपर कट के सर्टिफिकेट का कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हम सरकार की तरफ से कर रहे हैं। इसमें सबका पब्लिक का इंटरवेंशन चाहिए, मदद चाहिए। ऐसे आरफान का देखभाल करने के लिए कोई सरकार अकेला ही न बसते, सब लोग इसमें शामिल हो। हैदराबाद ऐसा सिटी है, कास्मोपॉलिटन स्टेट हेडक्वार्टर में कोई आरफान रोड पे ऐसा खाली ना रहे, उनके लिए देखभाल करने के लिए सरकार तैयार है, जनता की मदद मांगता है। इसके अलावा रुकन कानून साज कौंसल और बीआरएस लीडर कविता ने जयनूर तेलंगाना का दौरा किया और हालिया फसाद के दोनों तबकात के मुतासरीन से मुलाकातें की, उनसे बातचीत की, मसाइल की समाअत की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। कविता ने यकीन दिलाया कि हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और नुकसानात की पाबजाई के लिए माली इमदाद को फराहम करने के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फसाद में मुलविस तमाम खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कविता ने कहा कि तेलंगाना अपने अमन व अमान रहे,
भाईचारगी रहे, यही हमारी ख्वाहिश है। उन्होंने मुतालबा किया कि जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी हुकूमत फौरी तौर पर मदद करे। जैनूर में जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जो भी नुकसान हुआ है जैनूर में, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, बाद में फायर में जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो गए, मैं यह हुकूमत से मांग करती हूँ कि इमीडिएटली हुकूमत आए, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के होने दीजिए, चाहे आदिवासियों का होने दीजिए, सबको भी ये हुकूमत को आगे आके हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। देखिए आज रेवंत रेड्डी साहब जो है वो सिर्फ सियासत करना जानते हैं, वो हुकूमत करना नहीं जानते हैं। हुकूमत करना अभी तो सीखना चाहिए, जिम्मेदारी लेना अभी तो सीखना चाहिए। ये मैं गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ, मांग करती हूँ। तेलंगाना में अमन चाहिए, तेलंगाना में पीस चाहिए, तेलंगाना में सब लोगों को मिलजुल के रहने का मौका मिलना चाहिए। और हुकूमत ये मिलजुल के रहने के लिए, भाईचारगी को कायम करने के लिए हुकूमत हर तरीके की कोशिश भी ज़रूर करना चाहिए। मैं हुकूमत से डिमांड करती हूँ, जैनूर आप आइए, चाहे सीएम साहब आएंगे या डिप्टी सीएम आएंगे, जो भी आएंगे, यहाँ जितने लोगों को भी नुकसान हुआ है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सबके तरफ से हुकूमत को आके मदद करना चाहिए। ये डिमांड करते हुए सेलव తీసుకుంటా ఉన్నాను। थैंक यू। जय तेलंगाना। हिंदुस्तान में एचएमपी वायरस के अब तक 11 केसेस सामने आए हैं। अवाम की फिक्रमंदी के दरमियान हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर टी मुरलीधर राव से तफसीली बातचीत की। आइए देखते हैं ये बातचीत। कोरोना वायरस जैसे नए वायरस के ताल्लुक से लोगों में परेशानी, ये अवाम के लिए परेशानी की बात है? नहीं, ये ह्यूमन मेटानीमो वायरस जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ये दिस इज नॉट डेंजरस लाइक कोरोना वायरस। दिस हैज बीन इन्वेंटेड इन द ईयर 2001, हॉलैंड में डिटेक्ट हुआ। उसके बाद में 2016 में भी अमेरिका में भी थोड़ा एपिडेमिक वजह से आया, और इसका सिम्टम्स जो है ज़्यादा ग्रेव नहीं रहता, ओनली कोल्ड, कॉफ, फीवर, और थोड़े लोगों में जो है ब्रेथलेस, सांस की तकलीफ आने का चांसेस है, और थोड़े 5 to 10% में निमोनिया आने के चांसेस है। 85% जो है पेशेंट्स इट विल मिमिक लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू के वैसा ही रहता है सिम्टम्स। ज़्यादा उतना परेशानी की बात नहीं है ये इन्फेक्शन से। तब ये कोरोना में जैसा इस कोरोना के वायरस से लोग ठीक होते हैं, तो क्या ये वायरस से डेथ होने के भी चांसेस? नहीं, वैसा तो ग्रेव कंडीशंस तो ज़्यादा होने का चांस नहीं है। 85% यानी 85% जो है कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा के वैसे ही रहता है। ओनली 5 to 10, मैक्सिमम 15% पेशेंट्स में जो है दे मे गो इनटू लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस वेयर यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक द ओपिनियन। जैसा एज ग्रुप जो है कॉमनली ये ह्यूमन मेटानीमो वायरस जो है 6 to 12 मंथ्स के एज में ज़्यादा आता है, एंड 0 to 6 मंथ्स में आने के चांसेस है, बिकॉज वो लोगों को रेसिस्टेंस नहीं रहता ना, तो वो लोगों को थोड़ा सिम्टम जो है सीवियर हो सकता है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा के प्रजवानी प्रोग्राम के पहले दिन 83 शिकायतें मौसूल हुई। मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने अपनी शिकायत लेकर बुदाभवन में वाक़ हैड्रा के दफ्तर पर बड़ी तादाद में पहुंचे। हैड्रा कमिश्नर ए वी रंगनाथ ने शिकायत के इजाले के अमल की रास्त तौर पर निगरानी की, लोगों से बातचीत की, उनके मसाइल की समाअत की और फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा मुकामी हुक्काम से रब्ता भी किया ताकि उनका हल तलाश हो सके। कई लोगों ने हैड्रा के दायरे इख्तियार से बाहर की शिकायत दाखिल की, जिन्हें शाइस्तगी के साथ रीडायरेक्ट किया गया, जबकि दीगर महकमों से मुताल्लिक़ शिकायत को मुताल्लिक़ा हुक्काम तक पहुंचा दिया गया है। रंगनाथ ने चंद इलाकों का दौरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे का तबादला किया है। चीफ जस्टिस आलोक अराधे को मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया गया। उनके तबादले के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में नंबर 2 पर मौजूद जस्टिस सुजय पाल कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे। आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटरमीडिएट के तलबा के लिए एक अहम फैसला लिया है। बोर्ड की सेक्रेटरी कृतिका शुक्ला ने ऐलान किया कि आइंदा साल से इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के इम्तहानात ख़त्म कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब इंटरमीडिएट के सिर्फ दूसरे साल यानी सेकेंड ईयर के इम्तहानात बोर्ड की जानिब से होंगे, जबकि पहले साल के इम्तहानात कॉलेज की सतह पर अंदरूनी तौर पर मुनक़िद होंगे।
उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल 2025-2026 से इंटरमीडिएट के पहले साल में NCERT की निसाबी किताबें तारुफ करवाई जाएंगी। बोर्ड के मुताबिक ये फैसला तलबा पर इम्तिहानी दबाव को कम करने और तालीमी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए किया गया है। आपको बताते चलें कि यह फैसला आंध्र प्रदेश के इंटरमीडिएट बोर्ड ने लिया है कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम कॉलेज की सतह पर होंगे और सेकेंड ईयर के बोर्ड की सतह पर आइंदा साल से मुनक़िद होंगे। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शहजादाबाद के सनत नगर में एक पब पर छापा मारा और एक डिस्को जॉकी के बशमूल 10 खातून डांसर्स को फहाशी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पब इंतजामिया गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रहा था। SOT ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर पब पर छापा मारा और गिरफ्तारी अमल में लाई। उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए सनत नगर पुलिस के हवाले किया गया। पब के मालिक कृष्णा राजू को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं, जो अब तक मफरूर बताया गया है। क्रिक स्टार्ट वीकडे क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल विजयलैंड ग्राउंड में खेला गया। रनरेट चैलेंजर्स ने 160 रन बनाए, जिसके जवाब में MM के इनफराद 222 रनों पर सिमट कर आउट हो गई। हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूकी की इत्तला के मुताबिक इस टूर्नामेंट का इनेकाद शेख इरफान और मोहम्मद आबिद ने किया था। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने कहा है कि सरमायाकारी कम हो गई, बड़े पैमाने पर खपत जमूद का शिकार हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मईशत मुसलसल गिर रही है और तरक्की की रफ्तार भी मोदी हुकूमत के अंदाजे से निचली सतह पर पहुँच गई। लेकिन हुकूमत हालात को काबू में करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक खरवा माली साल में GDP की शरह नमू 6.4% रहने का अंदाजा है, जो कि 4 सालों में सबसे कम है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 10 सालों में खपत की कहानी रिवर्स स्विंग में है, जो मईशत के लिए बड़ा मसला बनी हुई है। उन्होंने कहा कि घरानों की खालिस माली बचत में 9 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई और मोदी हुकूमत की नाकामियां हिंदुस्तान के खानदानों को मुसलसल परेशान कर रही हैं। कांग्रेस अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी लीडरान सतही सियासत से बाज रहे। प्रियंका गांधी हो या कोई और खातून, उनके खिलाफ बीजेपी के किसी भी लीडर, चाहे वो रमेश भदौरी हो या कोई और, किसी के भी बयानात को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बाहर हो गए अपनी भाषा की वजह से, लोगों के दिलों से उतर गए, लोगों में गुस्सा है। जाएं तो सही इलाकों में, माँ बहन बेटियों के लिए, है ना, विकास की बात करिए, पर आपकी नजर विकास से ज्यादा, सड़कों से ज्यादा हमारी माँ बहन बेटियों के गालों पर है। ये सड़कें गालों जैसी बनाएंगे, ये कैसी टिप्पणी है? पूछिए कालका जी से, कोई भी इस तरह की टिप्पणी का समर्थन करेगा? नहीं करेगा ना। और भाजपा पे दबाव बना, माफी मंगवानी पड़ी, माफी मांगी, लेकिन अगले बार फिर टिप्पणी कर दी, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की। अब गुस्सा है, अखबार में आया है, मैंने पढ़ा है कि बीजेपी के लोगों ने, खासतौर से बीजेपी की महिलाओं ने, तारीफ करती हूँ, भाजपा पे दबाव बनाए कि इस तरह की टिप्पणियां करेंगे रमेश बिदूरी, तो हम उनके साथ नहीं चल सकते। और आज खबर मुझे जहां तक है, दबाव है, शायद रमेश बिदूरी जी की टिकट काट दी जाए। और अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल ये हमारी पहली जीत है और लड़ाई बिल्कुल अतिशी मरलीना से है। मेरी सीधा विधायक है, मुख्यमंत्री है, आदर्श होना चाहिए था कालका जी। मैं 5 साल विधायक रही हूँ। चांदनी चौक की 26 जनवरी में झांकियों में चांदनी चौक का जो विकास लाल किले का है वो दिखाया गया था जब मैं विधायक थी। मुझे गर्व है इस बात पर। और अभी क्या है, आइए का कालका जी, मैं जा रही हूँ लगातार लोगों में, खुदी हुई सड़कें हैं, सीवर का पानी, बिजली की समस्या, तारे देखिए लहरा रही हैं, वायु प्रदूषण, शराब को लेकर लोगों में भारी नशा है। अतिशी मरलीना महिला विधायक थी, शराब नीति लाई जा रही थी, है ना, उसका विरोध करने की बजाय समर्थन कर गई। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, ग्राहक नहीं मिल रहे, शराब पीने की उम्र को 25 से 21 किया गया। महिला विधायक थी अतिशी मरलीना, विरोध करना चाहिए था, समर्थन कर दिया। और लोगों में सबको लेकर बहुत गुस्सा है, अपमान हुआ अतिशी मरलीना का। रमेश बिदूरी ने जो बोला उसको तो हमने माफी मंगवाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने भी संवैधानिक पद का, उस पद पे बैठी महिला मुख्यमंत्री का, उसे टेम्परेरी सीएम कह के अपमान किया। अतिशी मरलीना तुम चुप क्यों हो, बोलो, ये अपमान है, बोलना होगा, लेकिन खामोश है। एक सवाल मैम ये है कि काफी पॉलिटिक्स चल रही है, आतिशी कह रही हैं कि मुझे घर से निकाला जा रहा है। देखिए, ये घर देना और निकालने का काम अगर किसी के पास है तो दिल्ली की जनता के पास है, और ये टेम्परेरी घर है, परमानेंट घर नहीं है।
इससे पहले भी मुख्यमंत्री अलग अलग आवासों में रहे, टेम्परेरी आवास में 33 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं। 33 करोड़ रुपया, और वो भी कब, जब बीच कोरोना महामारी में 2020 में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आप 33 करोड़ रुपया टेम्परेरी आवास पर खर्च कर रहे थे। जवाब तो देना पड़ेगा। मैम एक सवाल ये है कि अभी पार्टी कह रही है कि आप लास्ट आइए सवाल, हमारे, गाड़ी का शीश महल में आइए, हम इनको दिखाना बिठाएं। चाहते हैं, लेकिन हम भी देखिए वो शीश महल उनका नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, वो टेम्परेरी सीएम आवास है। उसमें कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा ये दिल्ली तय करेगी। और वो पैसा अरविंद केजरीवाल, अतिशी मरलीना तुम्हारा नहीं था, वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। ये करदाताओं का दिल्ली का पैसा, दिल्ली के हक दिल्ली पर लगना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी ऐशो आराम पर फूका है। जवाब मांगेगी दिल्ली, आसान नहीं है ये चुनाव। और बाद फ़लस्तीन की इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में फिर बदतरीन हमले किए, जिसमें कम से कम 31 फ़लस्तीनी शहीद और 57 दीगर ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली जारियत जारी है, जिसमें 46,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 1,10,000 के करीब ज़ख्मी है। इस दौरान इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने इसराइली रियासत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नाम नहाद सहयूनी रियासत के तारीख़ी नशर की इशाअत को दुश्मन के अज़ाइम की तरवीज की नई और मज़मूम शक्ल करार दिया। हमास ने कहा कि इसराइली रियासत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उर्दून, मकबूजा फ़लस्तीन, शाम, लेबनान और दूसरे अरब मालिक के इलाकों पर मुश्तमिल नाम नहाद सहयूनी रियासत के नक्शे की इशाअत सहयूनी दुश्मन के तोसी पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी है। सहयूनी दुश्मन के इन बदतरीन अज़ाइम पर आलम इस्लाम और अरब ममालिक की जानिब से ठोस रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप 20 जनवरी को हलफ लेंगे। इससे कबल उन्होंने हमास के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यरग़मालियों की वापसी हो जाए। हमास पर नए इल्ज़ामात आयद किए जाने के दौरान अमेरिकी नौमुंतखब सदर ने हमास को बज़ाहिर धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरे सदारत संभालने तक यरग़माली रिहा नहीं होते तो मशरिक़ वुस्ता में जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे। ये हमास या फिर किसी दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। I said, what we need there is a deal maker, because nobody makes a deal. We have people that understand where the rivers are and where the meets and bounds are, but they can't talk. They can't make deals. Steve's done a great job. I just want to thank you, Steve. You've been working endlessly for months, and he's working specifically on the hostages, trying to get them back. Well, that was my second question. Is Hamas Steve, come up for a second. Maybe you might want to say a couple of words. Sir, I didn't. released another hostage. I didn't know Steve was going to be here, actually. Neither did I. He's done a fantastic job, and it's a dangerous job, too, and we appreciate it. He didn't know about this kind of danger and the other deal-making he does. Now he sees a lot of big danger. Come on up, Steve. Mr. President, can I ask you a second part of that? Hamas Yeah, released just one another second, hostage please. video. I'm going to give you a little report on the hostages, if I can. Steve? Thank you very much. Thank you, Mr. President. Wow. Well, I think we're making a lot of progress, and I don't want to say too much because I think they're doing a really good job back in Doha. I'm leaving tomorrow back to go to Doha, but I think that we've had some really great progress, and I'm really hopeful that by the inaugural, we'll have some good things to announce on behalf of the President. I actually believe that we're working in tandem in a really good way, but it's the President, his reputation, the things that he has said that are driving this negotiation, and so hopefully it'll all work out and we'll save some lives. I believe we've been on the verge of it. I don't want to discuss sort of what's delayed it. There's no point to be negative in any way. But I think it's the President, his stature, what he said he expects, the red lines he's put out there, that's driving this negotiation. I'm going back probably either this evening or tomorrow night. सऊदी अरब में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर दर्जनों वीडियोस वायरल हो गए हैं। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर सऊदी शहरों में धुआंधार बारिश हुई। कारें पानी में बह गई फौरी तौर पर। हालांकि किसी जानी नुकसान की अब तक सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। फ्यूचर सिटी शामीरपेट और मेट्रो राहदारियों के लिए तफसीली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मार्च के अख्तिताम तक तैयार कर लें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी इजलास में हिदायत।
ख़वातीन को बाख्तियार बनाना और तेलंगाना को ताकत देना कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत का मकसद। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लुभट्टी विक्रमारक का बयान। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में मदद के लिए तैयार। सियासी महरिकात की बुनियाद पर मेरे खिलाफ कोशिशें। फार्मूला ई रेस मुबैना बदनवानी केस पर साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट से राहत की है उम्मीद। रुकन कानून साज कौंसिल BRS की कविता ने तेलंगाना के फसाद से मुतासरा जैनूर का किया दौरा। दोनों तबक़ात के मुतासरीन से मुलाकात। हुकूमत से मुतासरीन की मदद की अपील। मुल्क में सरमायाकारी कम हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार सुस्त पड़ गई। मईशत मुसलसल गिर रही है। तरक्की की रफ्तार भी कम हो गई। मोदी हुकूमत पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की कड़ी तनकीदें। और जालिम इसराइली फ़ौज की गजा पट्टी में कार्रवाइयाँ जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद और 57 हुए ज़ख्मी। हमास ने कहा इसराइल पर लगनी चाहिए रोक। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।